दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी आपकी क्वेरी है वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, आने वाले सभी तरह के प्रोग्रेस एंड सक्सेस को लेकर के, आपके लाइफ को लेकर के पूरी जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। और शॉर्ट थंब हमेशा रिजल्ट पाने की चाहत में तीव्रता देता है। यहाँ पर होता यह है कि जितने भी हमारे अतिरिक्त थॉट जनरेट होते हैं, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ी बहुत भी अगर चेष्टा बल निर्मित होती है तो ये फिंगर फोर्स करती है कि पहले आप एक्शन ले लीजिए, बाद में आप आराम से सोचते विचारते रहिए। तो इस कंडीशन में बहुत बार आप जैसे जब तक अपने लाइफ में प्री प्लान्ड मैनर में ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में कोई भी आपके थॉट को, इमोशंस को और एक्शन को कभी भी अंडरस्टैंड या इजीली जज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर यहाँ पर फिंगर के गैप के कारण आपको और ज्यादा बना रहा है, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर दे रहा है। बहुत ज्यादा दूसरों के अनुसार, दूसरों के सुन के, दूसरों के कथन अनुसार चलने की आदत इसमें नहीं होती है। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स और इंडिपेंडेंट मैनर में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इसमें आती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जैसे हिम्मत, हौसला, जुनून या किसी भी काम को करने की चेष्टा बल यानी जिद बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी त्रुटि होती है मिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम कर लेना। अगर आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है या दूसरों के कथन अनुसार आप अगर जीवन में कोई भी इनिशिएशन रिस्क ले रहे हैं या वो सभी तरह के कार्य जिसमें आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, वहां पर आपको नुकसान होने वाला है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर सब्र रखा जाए, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके काम किया जाए और ज्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी वाला व्यक्तित्व ना रखते हुए आप एक ही बार काम करिए, लेकिन इतना फोर्सफुली करिए कि सीधे एक ही झटके में कोई भी काम पूरा हो जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना अपने अतिरिक्त पेशेंस रखेंगे, नॉलेज रखेंगे, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि ये जो फिंगर है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे लक और लाइफ लाइन से होता है। ये जो लक लाइन इस तरीके से फ्लेक्सिबल हो रही है या लहरदार हो रही है, थोड़ा सा रुक रुक करके चल रही है, ये इसी कारण से चल रही है क्योंकि आपके अंदर किसी भी तरह की एनर्जी एकदम पीक पे आती है, यानी एक्साइटमेंट, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्साइटमेंट फिर गिरता भी है। तो ये चीजों को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, एक समय पर एक काम करना, ये सब जब आप एफिशिएंसी लेकर के आएंगे तो आप अपने लाइफ में एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ और प्रोस्पेरिटी क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि आपका काम एक झटके में पूरा होने वाला रहेगा। ये बीच में रुकना, तकलीफें होना, बार बार एक ही चीज में मल्टीपल एफर्ट डालना, ये सब चीजों के कारण से लक लाइन पे अफेक्शंस नहीं आएगा। और फिर लाइफ लाइन पे भी जो वरी लाइन है, अभी सबकी हम डिटेल में मैं आपके सामने अर्थात इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपका अच्छा हो सकेगा, जिसके कारण आप निश्चित रूप से एक राजा तुल्य जीवन शैली निर्मित कर सकेंगे आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में। क्योंकि जब भी फिंगर में गैप मेंटेन होता है तो ये हमेशा व्यक्ति के अंदर आदत देता है और नई चीजें सीखने की, और नए लोगों से मिलने की, लाइफ को एक्सप्लोर करने की। ये साइन होता है प्रॉपर आपको थ्रिल और एक्साइटमेंट का। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक हर बात के जड़ तक जाना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, हर तरह के लोगों से मिलना, हर तरह का टेस्ट अपने लाइफ में गेन करना पसंद करने लगते हैं। तो इसी कारण से तो ये रूढ़िवादी किस्म की पद्धति नहीं देता है। ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन बिल्ड करना शुरू करता है। इसीलिए खर्चों की आदत भी इस स्थिति में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अदरवाइज बाकी हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स यह अच्छा दे रहा है। इवन जो ग्रेस्पिंग स्किल है इस कंडीशन में अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मार्केट सेंस नॉलेज इस कंडीशन में अच्छा हो जाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आती है। तो जोखिम उठाने से, नया काम करने से और अपने एक्सपर्टीज को उपयोग कर थोड़ा क्रिएटिव वर्क करने से आप जैसे जातक कभी पीछे नहीं हटते हैं। सूर्य की उंगली का लंबा होना अपने खुद के दम से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता या धन अर्जित करने के योगों को बतलाता है। वही यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का थोड़ा झुकाव जरूर सेटन पे है, जो आध्यात्मिक रुचि आपको देगा, धर्म के मार्ग पर चलने की चाहत को ये बतला देता है। इन सब के अतिरिक्त जितने भी गैप मेंटेन हो रहे हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप भले ही सुन सबके लेंगे, लेकिन करेंगे अपने अनुसार ही। इसीलिए फाइनल डिसीजन आपका अपना थॉट और इंटरेस्ट ही रहने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा आप इन डेप्थ नॉलेज जाएंगे, पेशेंस रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत ज्यादा विजडम गेन होने लगता है, और ज्यादा परफेक्शन में एक्शन होने लगता है, और ज्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में आती है।
तो ये चीज अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपको किसी के अतिरिक्त क्या किसी के अनुसार चलने की एक मात्र भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग उल्टा आपसे आकर के हर विषय का राय लेंगे, आपको महत्व देंगे, आपकी वैल्यू इनहेंस इस कंडीशन में होने वाली है। खर्चे ऑब्वियसली इस कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि खर्च करने से कभी भी अपना हाथ रोकते नहीं है। जैसे कोई भी नया काम करना है या रिस्क लेना है, उसमें भी आप ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे नहीं। तो ये इस तरह के गैप को फुलफिल करने के लिए, बहुत अच्छा परिणाम निर्मित करवाने के लिए लगातार बुक रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट से हमारे थॉट अलाइन होते हैं, नए तरह के आइडियाज आने शुरू होते हैं, नए तरह का विजडम नॉलेज गेन होना शुरू होता है। तो ये गैप एक्चुअल में आए इसलिए है क्योंकि इन्हें चाहिए लाइफ में एक अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट सक्सेस, अनडिफाइंड वैल्यूज में गेन्स। तो वो सारी चीजों को जीवन में प्राप्त करने के लिए अंदर के जीवन को, यानी अंदर के दुनिया को, यानी इनर कॉन्शियसनेस को काफी एक्टिवेट रखना जरूरी होता है, डेवलप करना जरूरी होता है। तब जाके आपके एक एक एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क कर सकेंगे। बाकी फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन उसके साथ में आड़ी रेखा भी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। यहाँ पर ये चीजें बहुत बाद में आती हैं। पहली बात तो यही है कि आपको यह बेफिजूल का तनाव, प्रेशर देगा, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट को भी जनरेट करता है, अननेसेसरी वरीज को डेवलप करता है। तो अपने अंदर फॉरगिवनेस की आदत रखिए और बहुत ज्यादा इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना अपने लाइफ में बंद करिए। तो ये चीज करने से क्या होगा कि फिंगर पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ना शुरू होगी, जो एक्सट्रीम काइंडनेस एंड हैप्पीनेस और पॉजिटिव टाइप का आपको माइंडसेट डेवलप करके देगी। आपको सबसे पहले आपका उद्धार करना है, अपने जीवन में खुद को बहुत ज्यादा आनंदित रखना है। तो ये सब आड़ी रेखाएं बेफिजूल के गुस्से में, चिड़चिड़े में, दूसरों की कमियों में, गॉसिप में, अन्याय में लेकर के जाती है। ये नकारात्मकता को भूलने के लिए, हमेशा अपने आप को जॉयफुलनेस और ब्लिस में रखने के लिए आपको लगातार अपने ऊपर जो है सर्वाधिक ध्यान रखना है। तो उसके लिए अगर आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी शो नहीं करेंगे या पॉजिटिवनेस मेंटेन रख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कोई चीज बुरी ही नहीं लगनी है। ऑरा क्लींजिंग जब होता है या लेवल इनहेंस होता है किसी व्यक्ति का, तो फिर बहुत अच्छी और नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है, नए तरह के लोग आने लगते हैं। तो ये चीज आप जरूर मेंटेन रखिएगा ताकि अननेसेसरी वरी आपके लाइफ में कभी भी, या डिस्टरबेंस बाहरी दुनिया का हावी ना हो सके। फिंगर के नोट्स यहाँ अभी और डेवलप होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता मानसिकता में लेकर के आएगा, क्योंकि जब फिंगर के नोट्स इस तरीके से थोड़े अंडर डेवलप होते हैं तो इस कंडीशन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है भविष्य को लेकर के। इसीलिए मेजर डिसीजन लेते समय किसी ना किसी का इंटरफेरेंस देखने को मिल ही जाता है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, बेसिक नॉलेज गेन करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के अतिरिक्त काफी ज्यादा एक्टिव माइंड रखेंगे, उतना जल्दी ये फिंगर के नोट्स अच्छे होंगे, जिसका डायरेक्ट रिलेशन माइंड लाइन से होता है। माइंड लाइन इंडिकेट करती है बुद्धिमत्ता, ज्ञान और एक्यूरेसी आपके डिसीजन की, यानी सभी तरह के मेंटल कैपेबिलिटी की, पर उसकी शुरुआत फिंगर के नोट्स से होती है। तो इस कंडीशन में एक्सप्लोर करने से लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हर कार्य खुद से ही करना चाहिए। तो मेच्योरिटी जो आती है या जो अंडरस्टैंडिंग आती है, विजडम बहुत बड़े लेवल का इधर आता है, और फिर उसके बाद से एक्यूरेसी बढ़ती है लाइफ में। फैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल है। शुक्र अमाउंट आपका डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन होता है ऐसा शुक्र। जब थोड़ा सा इसमें फ्लफीनेस होता है और काफी अच्छा क्लियरेंस देखने को मिलता है लाइंस में, तो ये आराम से एक खुशनुमा जिंदगी और आलीशान जिंदगी देता है। खुशनुमा जिंदगी का तात्पर्य हो गया कि मेजर हेल्थ इश्यू नहीं आता है, और आलीशान मतलब कि कंफर्ट, लग्जरीज इनफ लाइफ में गेन होती है। आपकी लाइफ में तो वैसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना भी है, अप्रोक्स 40 के एज में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन जीवन में आना है। यहाँ पर थोड़ा सा इनर मार्स में इस नीलानुमा आकृति जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा, ये सब हमारी नसें होती हैं, और जब भी ये इस तरीके से अवेलेबल होना शुरू होती है तो ये फिर थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर स्थिति में कमजोरी लाती है। साथ में मंगल के ऊपर होने के कारण से ये फोकस में, किसी काम के डिवोशन या डेडिकेशन में भी कमी ले आती है। बहुत बार जो ब्लड रिलेशन होते हैं या फ्रेंड कलीग्स होते हैं, वहां से भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो अपने मार्स की एनर्जी को अच्छा करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए, ताकि ये क्षेत्र विकसित हो सके। और वैसे भी जब आप मार्स की मिनिस्ट्री में आते हैं तो जितना हार्ड वर्क फिजिकली लेवल पे होता है, वो सब के सब आपके मंगल की स्थिति को मजबूत कर रहा होता है। तो उसका सबसे पहला असर तो हेल्थ पे ही आता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किसी भी काम को करने में जिद, हौसला, जुनून जैसी चीजें जो है बहुत ज्यादा
अच्छी होने लगती है और फिर उस तरह के हमारे एनर्जी से अच्छे लोग आने लगते हैं जो जेन्युइनली हेल्प करें या मदद करें या फिर साथ निभाएं ऑनेस्टी से। तो ये सब तरह के बेनिफिट हो सकेंगे। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण कभी भी आनंद फानल, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में और खासकर इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना चाहिए। रिग्रेट बहुत जल्दी आ जाता है इन सब चीजों से। तो शॉर्ट थंब की आदत में ये जरूर है कि सीधे परिणाम चाहिए, चाहे कैसे भी यहाँ पर परिणाम आ रहा हो। इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई मूव ऑन कर पाने में लाइफ में बहुत जल्दी सक्षम होते हैं, यानी गिर गिर करके उठने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और खराब बात इसमें यह होती है कि आधे अधूरे ज्ञान पर काम कर लिया। तो बस इस चीज को आप ठीक रखने के लिए ये जो मिडिल जोन होता है हमारा, इसे बुद्धा जाइज या यव का साइन भी कहा जाता है, ये इसको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि मेडिटेशन आप करिए, कोई रिचुअल फॉलो करिए, किसी भी रूप से अपने दिनचर्या में एक ऐसा समय निकालिए जिसमें आप अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने आप के करीब आ रहे हैं और आपका चित्त मन शांत हो रहा है। चाहे वो पैशन हॉबी फॉलो करना हो गया हो या ट्रैवलिंग हो गया हो, ये सब चीजों से सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। और जब वो डेवलप होता है तो इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग होने लगती है कि जिस पर काम करने पे तुरंत परिणाम आने लगते हैं। तो सभी तरह के हाइपर टेंशन या वरी हो गए वो खत्म होते हैं, तो विल पावर डेवलप होता है और बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ता है हर जगह। तो बेफिजूल का एनर्जी जो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है वो उन सारी चीजों में भी काफी ज्यादा सुधार होने लगता है। तो ये चीजों के कारण से आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस मिल सकेगा, इसलिए भ्रामरी होगा यहाँ पर और मेडिटेशन की प्रक्रिया को ऐड करिए। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। किसी तरह के मेहनत, पराक्रम, कोशिश से आप जैसे जब तक पीछे नहीं हटते हैं और जितना आप लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे उतना तो आपके फैमिली कुल में किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि देख सकते हैं कि सर्वाधिक रेखा जो है चंद्रमा से अपना कनेक्शन बिठा रही है। जब भी चंद्रमा का क्षेत्र विकसित बहुत ज्यादा होता है या बहुत सारे कनेक्शन आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन पहली बात तो इंडिकेट कर देता है कि आपका तुला राशि है, क्योंकि यहाँ पर आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बहुत ज्यादा काम आता है। एक समय पर अनेक काम कर पाना, एक समय पर अनेकों इंटरेस्ट होना, हमेशा एक विषय को लेकर के दो ऑप्शन की अवेलेबिलिटी होना। इसीलिए ये चंद्रमा का क्षेत्र लाइफ में सभी विषयों को लेकर के नॉलेज और एट द एंड एक्सपर्टीज भी दे देता है। तो इसीलिए आपके पास कभी भी काम की, सीखने की या कोई नया एडवेंचर करने की कमी रहने नहीं वाली है। उल्टा आप जैसे जातक जितना पब्लिक सर्विंग में जाते हैं उतना ज्यादा आप जैसे जातकों का पोटेंशियल, एनर्जी, मनी, वेल्थ, ये सब चीजें इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि चंद्रमा इंडिकेट करता है पब्लिक को, और पब्लिक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर मदद करते हैं, चाहे बिजनेस हो या कोई भी वर्क हो या सोशल वर्क ही क्यों ना हो, तो उन सब चीजों से ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। तो मनोवांछित फल की स्थिति यहाँ प्रबल होने लगती है। तो इस कारण से ये बतलाता है कि आप अपने लाइफ को बहुत हद तक हर विषय में एक्सप्लोर कर पाएंगे। एट द एंड आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न के ऊपर में भी जो लाइंस हैं वो सैनी की तरफ से आ रही है, जिसके कारण से यह भाग्य की कमी नहीं देता है। केतु के क्षेत्र पर भी पहली नजर में दिखा था कि फिश साइन है, तो ये मोक्ष मुक्ति प्रदायक चिन्ह होता है, जिसका अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कोई ऐसी डिजायर नहीं रहती जो पेंडिंग रह जाए, वही मोक्ष मुक्ति कहला जाती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके बीच की जर्नी को आपको अच्छा करना है अपनी एनर्जी को एनहेंस करके। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले यहाँ जुपिटर माउंट को देखेंगे। तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप आपके पाम के अकॉर्डिंग अच्छा है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन हमेशा ईश्वरीय कृपा या पितरों की कृपा या समय समय पर सहयोग मिल जाना। एक ईश्वरीय कृपा का तात्पर्य ही ये होता है कि अदृश्य शक्ति किसी भी रूप में आके मदद कर रही होती है। तो ये कॉम्बिनेशन इजाजत देता है कि आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो काम करना है, आप उसके प्रति पहले इनिशिएशन लीजिए। आगे से आकर के आपको डिवाइन एनर्जी मदद करेगी हर विषय में। अब अगर यहाँ भविष्य में निश्चित रूप से अगर स्क्वायर का साइन डेवलप हो गया तो ये इतना बड़ा प्रोटेक्शन का साइन होता है कि लाख दोष हो, हथेली में, कुंडली में, जीवन में, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाता है। क्योंकि ये प्रोटेक्शन दे रहा है आकाश से, मतलब आपके थॉट से, आपके विजडम से, आपके पितृ पूर्वजों से। तो ये साइन बनाने के लिए इसके लिए कर्म करने होते हैं, और वो सबसे बड़ा कर्म है धर्म का, अध्यात्म का, पितृ पूर्वजों का। अदृश्य शक्ति का सहयोग चाहिए तो उसे पहले सर्व करना पड़ता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में 3 जो रूल्स है वो मेंटेन कर लीजिए, तो ये साइन आपको 1.5 से 2 साल के मध्य में कंप्लीट मिलेगा। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है, मान के चलिए कि आपको फिर किसी चीज की सोचने या चिंता करने की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। कोई हाइपरटेंशन, कोई वरीज, कोई अनसेटिस्फेक्शन, कोई अनस्टेबिलिटी, ये सब चीजें रहने नहीं वाली, क्योंकि
इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक तो लाइफ का स्टेटस अच्छा होता है, रिसोर्सेज स्ट्रांग हो जाते हैं, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, जो करियर है उसमें अपग्रेडेशन लगातार हो रहा होता है। तो वो तीन चीज जो है, लगातार विजडम गेन करना यानी बुक रीडिंग हैबिट, दूसरा धर्म के अतिरिक्त चलना यानी लगातार आपका जो धर्म है, जाति है, या जो आपका एक तरीके से भरोसा है, उस विषय को लेकर के लगातार स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, और तीसरा यहाँ पर किसी भी रूप का पब्लिक सर्विंग करना। ये तीन चीज अगर आप कर लेते हैं तो ये चिन्ह तुरंत मजबूत होता है। और इसके मजबूती में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले तो प्रोग्रेस लाइन इन्वॉल्व होती है, या ये लाइन हमारी एम्बिशन की लाइन है, जो बड़ी सोच बड़ी नियत पर काम करने की चेष्टा बल देती है। आड़ी रेखा जो पुण्य को बतलाती है और साथ में हमें बहुत ज्यादा काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी जो है यहाँ पर देती है। जुपिटर का काम ऐसा है जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है, वो है सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति कराना। तो ये आड़ी रेखा बतलाती है कि जितना ज्यादा आप अपने जीवन में ईमानदारी रखेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, दान धर्म करते रहेंगे, इन सब विषयों में चलते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी इनहेंस करते रहेंगे, आपको गुदगुदी होने लगेगा पेट में, इतना खुशी होने लगता है। और ये सारे पुण्य फलित होते हैं बच्चे से, इसलिए बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा आने वाला है। अब ये सब कॉम्बिनेशन से स्क्वायर बन रहा है, तो देखिए कितना ज्यादा प्रोटेक्शन लाइफ में आएगा। और जहां ये विंडो बना दिया तो कनेक्शन भी बहुत बड़े बड़े स्तर के लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इच्छा सिर्फ आपको अपने विषय में है, आपके अतिरिक्त आपके अंदर तो दूसरों को लेकर के भी बहुत ज्यादा चाहत है। दूसरों की खुशी में आप खुश होने वाले इंसान हैं, दूसरों की उन्नति में उनकी मदद करते हैं। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी का तात्पर्य ही ये है निष्काम कर्म करना। तो जो व्यक्ति अपने से जुड़े लोगों को बहुत फायदा देते हैं या उनको फायदा दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, एम्बिशन जब दूसरों के लिए होता है, तो इस तरह की अपर में भी लाइंस अवेलेबल होती है। आपका जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत अच्छा होने के कगार पे जा रहा है। अपनी एनर्जी को अच्छा करिए। पितृ पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपके, तो इस कारण से आपको इस पूरे लाइफ में किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेल्थ एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आपकी बहुत अच्छी डेवलप होने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो रेखा आप देख रहे हैं, इसे दीक्षा रेखा कहा जाता है। अगर ये पूरी इस तरीके से मजबूत हो जाए, ये दीक्षा रेखा का तात्पर्य तो ये होता है कि समर्पण अपने जीवन का करना होता है, लेकिन ये रेखा बतलाती है कि आप इच्छा मत रखिए। ये चीज हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन हर इंसान इच्छा के बदौलत चल रहा है। जुपिटर के ऊपर इसे जो है गुरु वलय कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप इच्छाओं का त्याग करके सब कुछ जो है परमात्मा में छोड़ दीजिए, यानी सरेंडर कर दीजिए। एक होता है नियम ASM का, एक्सेप्टेंस, अपने लाइफ को लेकर के रखना, अपने आप को मीडियम बनाना हर विषय को लेकर के, और एट द एंड सरेंडर कर देना। सब कुछ उम्मीदों से परे जीवन में मिलता है फिर जाकर के। तो इस कंडीशन में हमेशा एक सजेशन देते कि गुरु बना के जरूर चलना चाहिए। तो ये जुपिटर क्या करेगा कि आपके हथेली में जितने भी तकलीफ है, जैसे कि मेंटल अनस्टेबिलिटी दिख रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो बहुत है, वरीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, कोई भी काम का शुरुआत सरलता से हो रहा है, एंड नहीं हो पा रहा है, तो अनसेटिस्फेक्शन, ऐसे करके जितने भी ये तमाम इशू हैं, ये सब के सब सिर्फ एक जुपिटर एलिमेंट से आपके लाइफ में परमानेंट खत्म होने वाले रहेंगे। सैटर्न माउंट के ऊपर में सबसे पहली बात यह है कि ये जो आड़ी रेखा है आपकी, इसे सपोर्टिव हार्टलाइन कहा जाता है। और अगर ये पूरा इस तरीके से बन जाता या बना रहता तो इसे गर्डल ऑफ वीनस का नाम दिया जाता। गर्डल ऑफ वीनस जो है वो यहाँ पर इंडिकेट करता है फ्री विल को, यानी वो सब तरह के कार्य जिसमें आप किसी के अंडर में नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, या किसी को बार बार रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपके पास अपना मालिकाना हक है। और जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में या फिर बहुत फेम गेन करते हुए देखने को मिले हैं, उनमें 90% केसेस में गर्डल ऑफ वीनस का साइन मिला है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो फ्री विल में काम कराता है, तो इतना यूनिकनेस में या क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मैनर में काम करा देता है जितने नॉर्मल कोई कर नहीं पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा सेंसिटिव, इमोशनल और वाटर एलिमेंट जो है पूरे बॉडी में बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण से आप जैसे ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन थोड़ा सा हेट करते हैं। इसीलिए कोई भी काम समय पर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का ये कॉम्बिनेशन होता है। दिल से सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतला देता है। अब यहाँ पर जो सैटर्न है ये बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसी कारण से जो ये लक लाइन है ये उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है। जैसे कि लक लाइन केतु से जब बाय 4 की स्टार्ट होती है तो
जन्म के बाद फैमिली की कंडीशन में रिसोर्सेज हो गया, मटेरियलिज्म हुआ, इसमें अपग्रेडेशन होता है जो आपके बर्थ के बाद दिख रहा है। फिर ये लक लाइन आपकी यहाँ पर चलते हुए डबल लाइन फॉर्म कर रही है जिसमें मेहनत ज्यादा होता है, परिणाम कम मिलता है। ये समय आ रहा है 32 से 35 के मिड में। 35 क्रॉस होने के बाद यानी तकरीबन 36 और 7 के आसपास में जुपिटर को देखने वाली रेखा फॉरेन कनेक्शन देने के लिए या बर्थ प्लेस से दूर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। यहां से ये रेखा कुल मिलाकर के ठीक है आपकी, और उसके बाद और ज्यादा अच्छी हो रही है, जिसके कारण से आपके लाइफ में आपका करियर, आपका अर्निंग, आपका ओवरऑल फाइनेंस, ये सब चीजें अच्छी इंप्रूव होने वाली है टिल 44 तक। लेकिन प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये हुई है कि ये लक लाइन आपकी हार्ट लाइन पे रुकी हुई है यहाँ पर, और जब भी हार्ट लाइन पे रेखा रुकती है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण, अननेसेसरी पॉजिटिवनेस या सेंसिटिविटी के कारण या इमोशनल सेटबैक के कारण सबसे पहले अगर कुछ चीज छूटता है तो वो है करियर, काम, वहां से ध्यान हटता है। तो उस कारण से हमेशा एंड रिजल्ट गेन करने में बहुत प्रेशर, डिफिकल्टीज और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से काम बनते रुकना, बिगड़ना, लेट लतीफी, ऐसी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक तरफ से गड़ल ऑफ वीनस है तो वक्री शनि भी है, मतलब मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ेंगे बहुत ज्यादा परफेक्शन लाइफ में गेन करने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म बतलाया जाता है कि आप सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, वर्तमान पे ध्यान दीजिए, आपको ना भूतकाल ना भविष्यकाल कोई लेन देन नहीं रखना है। जो आज अभी बहुत अच्छा हो सकता है वो करिए। तो ये चीज क्या करता है कि एक तो ब्रीदिंग जो पैटर्न है उसको बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, शांत कर देता है, गहरी गहरी सांसें आनी शुरू होती है, वही चीजें फिर नर्व सिस्टम को अच्छा करती हैं। ऐसे करके जो पूरा इंटरनल बॉडी है उसमें टॉक्सिसिटी आता नहीं है, प्रेशर नहीं आता है। दूसरा, इस कंडीशन में आप सोच रहे हैं अपनी बुद्धि मत और आपके मति के अनुसार कि ये चीज जीवन में हो जाए, अंतिम परिणाम कुछ ऐसा हो, लेकिन ईश्वर ने जब उससे अच्छा और बहुत बड़ा चाहा होता है तो उस स्थिति में भी अधिकतर इस तरीके से वक्री शनि मिलते हैं। इधर पर सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो वो है वर्तमान। ये जितना सदुपयोग हो सके उसको कर लेना चाहिए, जीवंत अपने आप को रखना चाहिए, और हमेशा एक्टिव माइंड और एक्टिव अपने बॉडी को रखना चाहिए हर तरह के काम करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, और फिर जाकर के इसके मेरेकुलस रिजल्ट मिलते जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स में आते हैं। तब जाकर के आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हर काम सरलता से हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस, प्रेशर और रुकावट ये सब चीजें नहीं है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो रहे हैं और उम्मीदों से परे परिणाम भी मिल रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा नहीं होती तो साफ रूप से बतलाया जाता है कि लाइफ स्ट्रगलिंग है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रेखा न्याय की रेखा होती है। शनि की अपनी रेखा अगर मौजूद है तो आपकी जो हक की चीजें वो तो उल्टे पांव वापस आनी ही है। तो इन सब के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, वॉक निश्चित रूप से करना चाहिए। इस स्थिति में नहाने के पहले जरूर अपने आप को तेल से जो है अच्छा खासा मसाज करना चाहिए, क्योंकि ऑयलिंग की बहुत जरूरत होती है सैटर्न को एक्टिवनेस के लिए। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन लेट लतीफी और लेजीनेस, डलनेस, ये सब चीजों को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। फिर आप आगे जाकर के खासकर घुटनों से संबंधित तकलीफ होना, हड्डियों से रिलेटेड समस्या होना, ये सब चीजें फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीजों में आपको अभी से सुधार होगा। जो व्यक्ति एज अ मीडिएटर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं या पैसा बना पाते हैं तो ये रेखा होती है जिसे विद्या रेखा कहते हैं। अब ये रेखा का काम ये है कि आपके पास जितना भी भाग्य, कर्म, बल, योग्यता, ज्ञान जो कुछ है, इसका उपयोग आप अपने जीवन में नहीं कर सकते, परंतु अपने द्वारा दूसरों को बहुत लाभ दे सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपकी राय के अनुसार चलेंगे या आप जिनके साथ जुड़ भी जाएंगे तो उनका लाभ निश्चित है। तो एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, ये जितने भी काम होते हैं मिडवे के, इसमें बहुत ज्यादा पैसा, सफलता और तरक्की छुपी हुई होती है और हिडन मनी बहुत ज्यादा गेन होता है। अब सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर शनि की तरफ से रेखा निकल के पूरा इधर आपके विद्या रेखा में कन्वर्ट हुई है। सैटर्न माउंट से निकली रेखा हार्डवर्क को इंडिकेट करती है, लेकिन वो अगर हार्डवर्कर व्यक्ति को गद्दी दिलाता है तो सूर्य माउंट पे आकर के वो रेखा एंड होती है। वही चीज हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी रेखाएं हैं सूक्ष्म रूप की जो अनेकों काम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन देखिए बारीकी से कि आड़ी रेखा भी है कि आप जितना ज्यादा अपने आप को भागा दौड़ी में लगाएंगे, मल्टीप्लिसिटी में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में भटकाव, तनाव, कंफ्यूजन, डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें आएगी। उतना इज्जत फिर नहीं मिल पाएगा, उल्टा बदनामी ये कॉम्बिनेशन देने लगेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में
मॉरलिटी अच्छा रखना चाहिए, एक समय पर एक काम करना चाहिए, छोटे मोटे गेन्स की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन पे चलना। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बतलाया, क्योंकि सूर्य की उंगली प्रबल है। अपने दम से ही नाम कमाएंगे या बिगाड़ेंगे, अपने दम से ही संपत्ति अर्जित करेंगे अन्यथा गवाएंगे। तो जब सब कुछ अपने दम से लिखा हुआ है तो क्यों ही यहाँ पर अपने आप को भटकाना या इतना जो है तनाव में डालना या तकलीफों में डालना। ये आड़ी रेखा यहाँ पर यही बतलाती है कि अगर इंटरेस्ट बार बार बदल रहा है तो फिर आप लॉन्ग टर्म विजन पे जाइए, क्योंकि इस कंडीशन में मूड स्विंग के इशू बहुत होते हैं, जिसमें इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन से जब चीज अच्छी लग रही है अभी, बाद में जाके बुरी भी तो लगेगी। तो इस कंडीशन में कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसके कारण से जो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी, ये 5 चीजें जो है ये लाइफ में डेवलप होती है, और यही सारी चीजें फिर आपको गुडविल, कनेक्शन और वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। मरकरी के ऊपर में स्पेसिफिक कोई लाइन नहीं है, तो आपके अंदर वैसा आचरण व्यवहार नहीं है कि बहुत मीठा बन के अपने आप को प्रस्तुत करना, बहुत ज्यादा झुकना। ऐसे सेवा भाव है आपके अंदर में, देने का भाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो मरकरी की चतुर चालाकी है वो आपके अंदर नहीं है। क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी होना या सरकास्टिक मैनर में अपने आप को प्रस्तुत करना या चाटुकारिता, ये सब चीजें इसमें नहीं आती हैं। इसमें रेखा है तो ऊपर की तरफ है, यानी जो व्यक्ति एज अ ट्रेडर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, जिनके पास हिडन मनीज होते हैं या हिडन कनेक्शंस होते हैं, जो बाहर से प्रस्तुत करते हैं कि कुछ भी नहीं है पर अंदर से या बैक पावर बहुत ज्यादा है, तो ये मरकरी वैसी स्ट्रेंथ लेकर के बैठा है, तो रहस्य आपके जीवन में बहुत रहने वाले हैं, जो बहुत कम लोग ही या ना के बराबर लोग ही पता करेंगे। पर इस मरकरी को आपको मेंटेन करना होगा, अपनी वाक शक्ति को आपको बढ़ाना होगा, अपने कनेक्शन को इंक्रीज करना होगा, पब्लिक से डायरेक्ट रिलेशन रखना या सोशल गैदरिंग करना या बड़े ग्रुप्स का हिस्सा बनना होगा, तब जाके ये मरकरी आपको बहुत अंधा पैसा दे पाएगा। इधर पर लाइन ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी खराब है, पर यह है कि जो ज्ञान है, योग्यता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छे ढंग से। तो इस कंडीशन में आपको जितना हो सके लगातार लोगों से मिलते रहना चाहिए, जोड़ते रहना चाहिए, और सबसे पहले तो कुछ भी फायदा दूसरों को सीधे से देना चाहिए, तब जाके इन रिटर्न आपको फायदा मिलेगा। तो ये जो चतुर चालाकी है, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, यही तो एट द एंड इंटेलिजेंस या आईक्यू बिल्ड करती है। अगर जीवन में साम्राज्य चाहिए, अंधा पैसा चाहिए, तो मरकरी के सपोर्ट के बिना ये चीज होना मुश्किल है, क्योंकि मरकरी प्योर बिजनेस और ट्रेडर है। पैसा कहां से कैसे बनाना है ये मरकरी के अलावा किसी प्लेनेट को नहीं आता है। तो इधर पे एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजों को बढ़ाते रहना। और एक राग है हमसदवानी करके, इसको लगातार सुनना, तो वो वैसे नर्व सिस्टम डेवलप करेगा, थॉट एंड आइडिया डेवलप करेगा, वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा, जो कभी भी आपको ऐसे अर्थात फंसाएगी नहीं, नुकसान नहीं देगी, क्योंकि यहाँ रेखा भी नहीं होती है। तो इजिली चीटिंग, फ्रॉड, बेबुनियाद इल्जाम, धोखे, मिसगाइड, मिसयूज, ये सब चीजें भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीजों से आप बचेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। हार्ट लाइन बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चल रहा है, यह आपको आने वाले समय में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लीवर, सीजनल डिस्टर्बेंस जैसी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि हार्ट लाइन सीधे इंडिकेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट बीट को, फिर उसके बाद हेल्थ को। जब हार्ट लाइन से इतनी सारी रेखा नीचे जा रही है तो इमोशनल सेटबैक तो बहुत बार मिल चुका है, मिल रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने इमोशंस को इतनी इजाजत ही क्यों दी जा रही है कि वो इतना परेशान हो। जब ये रेखा होती है तो धोखा, मिसगाइड, मिसयूज इतना इजिली होता है, फिर उसके गम में, तकलीफ में ज्यादा पड़े हुए देखने को मिलते हैं। और फिर ये कॉम्बिनेशन फिर इमोशन को खराब कर रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो 33 से एक्टिवेट है और आगे भी दिख रहा है बहुत ज्यादा। तो आंख बंद कर भरोसा करना, दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों के भरोसे चलना, दूसरों पे डिपेंडेंट होना, इमोशनल बॉडी का एक्सेस किसी को देना, ये सब चीजें आपके लिए हानिकारक है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है आपको 38 में, 44 में और एक अराउंड 47 के एज में भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकी है आपकी और बदली है, तो सैटर्न की डिमांड ही ये है कि पहले खुद का उद्धार करिए, फिर बाद में जाके अपने आप को सर्विंग मोड में डालिए। सरेंडर आपको करना है तो ईश्वर के लिए करना है, लेकिन अंततः अपने जीवन में सबसे पहले अपना फायदा
देखना है आपको, तो जाकर के यह कॉम्बिनेशन आपको कोई इमोशनल ट्रबल या नेगेटिविटीज नहीं देगा। और ये चीज जैसी अच्छी होती है तो माइंड को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि माइंड के ऊपर जो इतने छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, गड्ढे आ रहे हैं, इतना बिखराव हो रहा है, ये सब इल्यूजन देता है। तो ऐसे आइडिया थॉट बहुत जनरेट होता है लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो पाता है, तो वैसे ही प्रेशर आ जा रहा है बहुत ज्यादा। तो ये चीज ठीक करना बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा देखिए मार्स से स्टार्ट हुई है, सीधे एक्शन लेने की आदत आपके अंदर में है। माइंड लाइन के ऊपर में जब आइलैंड बनता है तो ये आइसोलेशन का समय आता है कि अब आपको प्रकृति बोल रही होती है कि आप अपने पास जाइए, अपने आप को समय दीजिए, अपना उद्धार करिए। इसलिए करियर वाइज प्रेशर सैटर्न माउंट के नीचे बनने वाला आइलैंड हमेशा से देता है, जो आपको 22 से 28 के मिड में देखने को मिला है। इसी में जब राहु की रेखा इन्वॉल्व होती है तो बहुत इल्यूजन देती है, छोटे मोटे गेम्स के प्रति बहुत भागदौड़ी कराती है। अब उसमें भी एक आइलैंड बना हुआ है यहाँ पर 34 से 36 के मिड में, तो ये समय भी मेंटली इतना बेनिफिशियल नहीं है। 37 के बाद में एक प्रोग्रेस लाइन निकली है और फाइनली 38 में जाकर के माइंड लाइन चेंज हो रही है। तो यानी ये 38 का पीरियड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल पीस के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। इसमें भी आगे चल के राहु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए बतलाया गया कि शॉर्ट टर्म गेन्स पे नहीं जाइएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे जाइएगा, क्योंकि ये मरकरी की तरफ जाने वाली रेखा जैसी मजबूत होती है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, ऑर्गेनाइज मैनर में काम कर पाना, अपॉर्चुनिटीज गेन कर पाना, लगातार वेल्थ क्रिएट करना इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और जैसे ही ये सब मजबूत होता है तो यहाँ आपको स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे बनता है, तो आपको देश विदेश हर जगह से लाभ मिलेगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी बनेगी। माइंड लाइन बहुत अच्छी हुई है। ये माइंड लाइन इमेजिनेशन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, डीप थिंकिंग देती है। इसीलिए इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की आदत है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी सब कुछ हानिकारक है। ये आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु में फंसाती है, बेफिजूल में, लोन में बहुत जल्दी फंसाती है। तो इसका आपको सजेशन भेजा जाएगा। बाकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बचा के रखिएगा। इसके लिए अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए, वो चीज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी है, इमोशनल बॉडी के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी। लाइफ लाइन के ऊपर में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं जो अप्रोक्स 26 के बाद में हुए हैं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई है। 28 में भी अपने एफर्ट से ग्रोथ हुआ है, फिर उसके बाद और आपको अपने इनिशिएशन से सक्सेस मिले हैं। प्रेशर इस हार्ट खासकर आपके लाइफ लाइन के ऊपर में 31 से आ रहा है। ये हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग और वरीज और फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इस समय भी आपकी जैसे अदृश्य शक्तियां हो गई, ये सब मदद कर रही है, जो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस नहीं हो आपको होने दी। अब क्या हो रहा है कि जैसे 38-9 में एक लाइन बाहर निकली है, 40 में प्रोमिनेंट बाहर निकली है। तो ये क्या करती है, ये जो जीवन शैली होता है हमारा, जैसे रहन सहन, खान पान, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो काम काज होता है, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस करवाती है। जैसे किसी नई जगह पर ले जाना, फॉरेन से कनेक्शन करा देना, नया इन्वायरमेंट दे देना, नया काम काज दे देना। इसके बाद की जो लाइफ लाइन है उसमें एक सिंगल पैनिक वरी लाइन नहीं है। इतना ज्यादा स्मूथनेस आ रहा है आपके लाइफ में, देखिए 38 और 40 के मिड से। तो ये वो समय रहेगा जहां पर आपका जीवन पूरा खुशनुमा और संतुष्टमय होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको मेजर चेंजेस अडॉप्ट करने होंगे, जो कि खासकर फॉरेन लैंड से रिलेटेड, वर्क कल्चर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जब चेंजेस हो रहा है, क्योंकि उसी के जस्ट पास में एक प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन आ रहा है, जो कि अनेकों लाभ देता है, लेकिन इसके हम 3 मेजर पॉइंट बता देते हैं। एक तो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी आती है करियर वाइज, दूसरा अनएक्सपेक्टेड गेन्स होता है यहाँ पर फैमिली लाइफ को लेकर के या प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, और मेजर डिजायर फुलफिलमेंट यहाँ देखने को मिलता है। और भी अनेकों बेनिफिट है, पर ये वो पर्टिकुलर समय होता है जहां से जिंदगी का सकारात्मक रूप से काया पलट होता है। ये समय जीवन में 38 से 40 के मिड में है, जो ये 3 इवेंट्स होंगे। उसके बाद अर्निंग, फाइनेंस और सेविंग, ये चीजें अच्छी होगी। उसके बाद आप अपना खुद का घर बनाते हुए, नया कामकाज करते हुए और अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट करते हुए, अपने फैमिली का जो कामकाज है उसको भी बढ़ाते हुए, ये सब चीजों में आप इन्वॉल्व होते हुए, फैमिली को प्रोमिनेंट मैनर में हर कुछ सर्व करते हुए, सभी जिम्मेदारी उठाते हुए और अंततः मोक्ष मुक्ति मार्ग पर जाते हुए, बहुत अच्छा उम्र है यहाँ पर आपका, और बहुत अच्छा लव केयर अटैचमेंट भी आपको पार्टनर फैमिली से मिलेगा। ये जितनी भी वरी है, ये सब नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग से आती है, इंजॉय करने नहीं देती है ज्यादा। चंद्रमा की रेखा भी
अननेसेसरी फियर डाउट देती है, लेकिन यहाँ तो बन रहा है ट्रायंगल, तो ये भी फॉरेन में अपना घर होना या कनेक्शन होना या बर्थ प्लेस से दूर काम फैलना, इन सब चीजों का लाभ देता है। सबसे खराब जोन है आउटर मार्स। आउटर मार्स इंडिकेट करता है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कर्सेस को। तो अगर आपके हिस्से की जमीन है तो वो डोनेट करने से पीछे मत हटिएगा। फैमिली से लड़ झगड़ के चीजों को लेने से बचिएगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कर्ज, इन सब चीजों को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा। कर्ज, फर्ज और मर्ज, ये जो तीन चीजें होती है, यानी लोन, डेप्ट और किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी भी तरह का हेल्थ इशू, इसको छोटा कभी मत आंकिएगा। यहाँ पर आपका सर्वाधिक नेगेटिविटी, प्रेशर या डाउनफॉल जो है शो हो रहा है। इसके बाद लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो राइट हैंड में देखा, लेफ्ट हैंड में भी वही है। बायफोर्क होते हुए ट्रैवलिंग के योग बहुत अच्छे हैं। नए नए तरह के रिलेशन, कॉन्टेक्ट और लोग भी आपके लाइफ में अप्रोक्स 40 के अप्रोक्स में आएंगे। बहुत ज्यादा उनसे भी हेल्प मिलेगी, कनेक्शन भी अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड सडन गेन की राहु लाइन, प्लस माइंड लाइन डिक्लाइन, यानी एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और डिजायर फुलफिलमेंट की लाइंस तो बहुत सारी हैं यहाँ पर। इन सब के बावजूद भी सन की लाइन स्ट्रांगली मरकरी से कनेक्ट होने के कारण से यह यहाँ पर आपको रईस समृद्धि निश्चित रूप से बनाएगी। और जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, एक्सट्रीम गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म विजन पर काम करेंगे, उतना इमोशनल बॉडी सेंसिटिविटी, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस जैसी चीजें बढ़ेगी। जितना व्यस्त रहेंगे उतना मस्त, वो वाला नियम यहाँ पर है। और किसी भी तरह का रिस्क या जोखिम जो भी बड़ा उठाना हो, सब आप 38 के बाद से उठाना शुरू करिए। ये गोल्डन पीरियड है आपको, तो हर इनिशिएशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। और जहां तक बच्चे का सौभाग्य है तो वो आपको नेक्स्ट ईयर में इसके पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलने वाले हैं। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।